आज मलिक महल में दुश्मनों की बेटी की शादी। ये तो बस सर ही मांगता है मियाँ। वो दीवाना है, उसको दीवाना बना दिया गया है। दवाइयों के जरिए तुम मेरे जिस्म में जहर भर रहे हो। वरना इंसानियत पे से मेरा एतबार ही उठ जाएगा। हमारी सोसाइटी को शेर जमान जैसे इंसानों की बहुत जरूरत है। अगर मैं कभी पागल भी हो जाऊँ ना, तो बस तुम मुझे पागल ना करना। इतनी चोटें खाने के बाद भी आपको यकीन नहीं आ रहा कि वो एक दीवाना है। अजर हमेशा मुझे पीछे छोड़कर खुद पहले उस मंजर में मौजूद थी जहाँ मुझे होना चाहिए था। पुरानी जिंदगी मुझे एक ख्वाब की तरह लगती है। तो जनाब, जैसे कि पिछली वीडियो में बताया गया था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। रंगून वाला ही इस सारे मामले में मुलव्विस निकला है। दूसरी तरफ रिदा भी जब शेर ज़मान से मिलेगी और वहाँ पर फजर को देखेगी तो उससे समझ आ जाएगी कि कुदरत का इशारा यही है, उसे फजर और शेर ज़मान के दरमियान से हट जाना चाहिए। इसीलिए जब शेर ज़मान की माँ उसे शिकवा करेगी तो वो कहेगी कि हर जगह पे जहाँ पर मुझे होना चाहिए था फजर मौजूद होती है। आप इस इशारे को समझे, मेरी नहीं बल्कि शेर ज़मान की जिंदगी में फजर की अहमियत बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ फजर शेर ज़मान के पास आएगी तो शेर ज़मान उसे यही कहेगा कि भले ही पूरी दुनिया उसे पागल कर दे मगर प्लीज वो उसे पागल न करे, क्योंकि अगर उसने उसे ऐसा किया तो उसका तो इंसानियत पर से भरोसा ही उठ जाएगा। फजर जो कि शेर ज़मान से कितनी मार खाने के बावजूद भी अभी तक यही समझती है कि शेर ज़मान ठीक हो सकता है, तभी वो शेर का केस लेकर एक दफा फिर से रंगून वाला के पास जाएगी तो रंगून वाला उसे सीधा जवाब देगा, कितनी मार खा कर आई, इतनी चोटें लगवाने के बावजूद भी तुम्हें समझ क्यों नहीं आती कि शेर ज़मान एक पागल दीवाना है और वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता, इसलिए तुम उसकी फिक्र करना छोड़ दो। मगर फजर को यकीन है कि शेर ज़मान पागल नहीं है। शेर ज़मान खुद भी इस बात का इतराफ कर चुका है कि उसे मेडिसिन के जरिए पागल बनाया जा रहा है। फजर बहुत सोचेगी और यहाँ पर उसके हाथ कोई सुराख नहीं लगेगा, मगर कुदरत का इशारा भी शायद यही है कि फजर को शेर ज़मान के मुतालिक आगाही मिल ही जाएगी और वो हटेल जाएगी और वहाँ पर वो ये देखकर हैरान रह जाएगी कि रंगून वाला वहाँ बदर ज़मान को शेर ज़मान की हालत के बारे में बता रहा है। अब आपस में डिस्कशन करते हुए उनकी सारी बातें फजर जब अपने कानों से सुन लेगी तो वो शेर ज़मान से वादा करेगी कि वो उसे ना सिर्फ ठीक करेगी बल्कि यहाँ से भी निकालेगी। और फजर अपना वादा पूरा करते हुए शेर ज़मान को हॉस्पिटल से चोरी छुपकर फरार करवा देगी। सब यही समझ रहे होंगे कि शेर खुद ही भाग चुका है, किसी का भी शक यहाँ फजर पर नहीं जाने वाला। फजर की ये कोशिशें बिलाकर रंग ले आएंगे और शेर ज़मान बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मगर जिस तरह फजर का बाप शुजात चाहता है कि फजर शेर ज़मान को खत्म करे और वो बाप से झूठ बोलकर ये सब कुछ कर देगी, मगर जैसे उसके बाप को मालूम होगा वो फजर को धक्के मारकर घर से निकाल देगा। उसी वक्त वहाँ पर शेर ज़मान अपनी माँ समेत आ जाएगा और फजर को लेकर अपने घर आ जाएगा। फजर की शादी वहाँ पर शेर ज़मान के साथ कर दी जाएगी, लेकिन फजर अभी बहुत ज्यादा उदास होगी और यहाँ पर शेर ज़मान फैसला करेगा कि वो अपनी दुश्मनी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। इसीलिए वो फजर और अपनी माँ समेत काका साहब के पास जा पहुँचेगा और उन्हें सब कुछ बताएगा कि फजर का तो कोई कसूर ही नहीं है। और यहाँ पर आखिरकार काका साहब भी शेर को माफ कर ही देंगे और उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। तो कमिंग एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।